जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। बल्कि ये नई क्लास तो नहीं है, ये हमारी पिछली क्लास का पार्ट 2 है, जो लॉगिन का हम फॉर्म बना रहे थे। तो जिन लोगों ने यहाँ से देखना शुरू किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पिछली क्लास जो लॉगिन फॉर्म हमने बनाया और उस पे थोड़ा-सा कोड लिखा था, वो देख लें, ताकि यहाँ से आप हमारे साथ मिल सकें। और ये चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको पिछली क्लास में याद होगा कि हमने लॉगिन फॉर्म जो है वो बनाया था और छोटा सा यहाँ पे कोड हमने लिखा था। वहीं से हम अपने कोड को जो है वो शुरू करते हैं, इसको जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो पिछली क्लास थोड़ा सा अगर मैं रिमाइंड आपको करवाऊँ, तो वो यही थी कि हमने एक फॉर्म बनाया था और वहाँ पे हमने ओके का जो उस पर कोड लिख रहे थे। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे कि अगर यूज़र जो है वो कुछ भी टाइप नहीं करता है इनके अंदर, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर खाली छोड़ देता है, तो हम जो है वो उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और उसको यूज़र नेम के ऊपर भेजते हैं ताकि वो दोबारा से यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो टाइप करें। अब यहाँ पे हमने इससे आगे चलना है। अब फ़र्ज़ किया यूज़र ने यहाँ पे यूज़र नेम टाइप कर लिया और पासवर्ड भी टाइप कर लिया। अगर वो यूज़र नेम टाइप करता है और पासवर्ड छोड़ देता है, तब भी उसको रिक्वायर्ड फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक का मैसेज आएगा। इससे आगे कोड उसी सूरत में जाएगा जब यूज़र हमारे पास यूज़र नेम भी टाइप करता है और पासवर्ड भी टाइप करता है। जब ये दोनों चीज़ें वो टाइप कर लेगा, तो अब हमने उसको अपने डेटाबेस के साथ जो है वो कंपेयर करना है कि आया कि ये यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है या कि नहीं है। तो उसके लिए हमें एक रिकॉर्ड सेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं वो डिक्लेयर करता हूँ। वो कैसे होगा? डिम rs एज रिकॉर्ड सेट। एक तो मैंने rs के नाम से रिकॉर्ड सेट बना लिया। अब रिकॉर्ड सेट के अंदर मैं अपना जो यूजर्स का टेबल है वो उठा के लाऊंगा, ताकि उसके साथ मैं अपनी वैल्यूज को मैच कर सकूँ। तो कैसे लाऊंगा? ये हम काफ़ी जगह पे देख चुके हैं। सेट rs इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और रिकॉर्ड सेट को मैं दे दूंगा यहाँ पे पूरा टेबल, इसको मैं दे देता हूँ USERS, जहाँ पे आपने यूज़र्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन रखी थी, वो वाला टेबल मैंने इसको दे दिया। और इसके साथ एक्स्ट्रा मैं, क्योंकि इसमें मैंने ना ही डेटाबेस अपडेट करवाना है, ना सेव करवाना है, ना इसमें कोई एडिट करना है, तो इसको मैं रीड ओनली मोड में खोलूँगा और स्नैपशॉट में खोलूँगा। वो एक अच्छा तरीका है टेबल को खोलने का, और वो थोड़ा सा स्पीडी भी है, क्योंकि यहाँ पे आपके यूजर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, उसमें तलाश करना पड़ेगा उसको। तो मैं इसको ऑप्शन सेट कर देता हूँ इसकी। एक तो मैं इसको कर देता हूँ DB ओपन स्नैपशॉट, और यहाँ पे मैं इसको दूसरी दे देता हूँ DB रीड ओनली। ये मैंने इसको दो इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, ताकि ये अब जब मैं रीड ओनली और स्नैपशॉट में खोलूंगा, एक होता है डायनासेट, उसमें आप अपने डेटाबेस को अमेंड कर सकते हैं। तो हमने स्नैपशॉट में खोली क्योंकि इसमें हमने जस्ट यूज़र के टेबल में से वैल्यूज़ को सर्च करवाना है, उसमें कोई अपडेशन नहीं करनी, इसलिए हम उसको रीड ओनली मोड में खोल रहे हैं। उसके आगे अब मैं फाइंड करूंगा। जब तमाम यूज़र का टेबल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसमें ये चेक करूंगा कि मेरा जो यूज़र नेम है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी कि यूज़र नेम ने जो यहाँ पे यूज़र नेम टाइप किया था, ये यूज़र नेम इस यूज़र्स वाले टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहले मैं यूज़र नेम को चेक कर लूँगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बाद मैं पासवर्ड के ऊपर जाऊँगा कि मैं इसको मैच करूँ। देखिए, पहले अगर यूज़र नेम आपका है ही नहीं, तो आपने दोनों फील्ड को कैसे मैच करवाएंगे? और मैच करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है पासवर्ड को, कि अगर यूज़र नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता आपके डेटाबेस के अंदर, तो पासवर्ड को हमने मैच करवाने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए पहले हम देख लेंगे कि ये यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर, यूज़र्स का जो टेबल है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसका क्या तरीका है? मैं RS का एक मेथड यूज़ करूँगा, RS डॉट फाइंड फाइंड फर्स्ट में मैं क्या फाइंड करवाऊँगा इसको? यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। ये हमारा यूज़र नेम क्या आएगा? ये यहाँ पे हम यूज़र नेम लिखेंगे जो हमारे टेबल के अंदर हमने, जिसके साथ हमने मैच करवाना है। ये देखें, ये यूज़र्स का टेबल है,
यहाँ पे ये जो यूजर नेम है ये यूजर ने टाइप करना है अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इसको मैं मैच करवाऊंगा कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे मैं इसको मैच करवाऊंगा यूजर नेम को। यहाँ पे मैंने rs दैट फाइंड फर्स्ट करो, पहला यूजर नेम तलाश करो। यहाँ पे मैं इसका एग्जैक्ट जो, अब एक और यहाँ पे चीज मैं आपको बताऊँ, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर स्पेस नेम। अब ये एग्जैक्ट आप यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो ये आपको मैच नहीं करवाएगा। अब ये क्यों वजह, हम स्पेस तो नहीं देते हैं अमूमन, लेकिन हमने ये लेबल लगाया हुआ है, इसको आपने चेक नहीं करना। आपने ये खैर पिछली क्लास में भी किसी एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि आपने जब कोड में रेफर करना है तो आप टेबल को डिज़ाइन मोड में खोला करें, ताकि यहाँ आपको पता चलेगा एग्जैक्ट मेरा फील्ड नेम क्या है। अब यहाँ पे देखें यूज़र अंडरस्कोर नेम, जबकि कैप्शन मैंने दी हुई है यूज़र डैश सॉरी यूज़र स्पेस नेम और आगे कॉलन। ये मैं जब दूंगा कभी मेरा कोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे एग्जैक्ट यही चीज़ यूज़ करनी है। इसलिए अगर मैंने डिज़ाइन मोड में ये खोला हुआ है तो उस वक्त मुझे जो है वो क्लियर होगा कि ये जो है वो अब यहाँ पे ये कोड खुला हुआ है। जब डिज़ाइन मोड में मैंने खोला होगा तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन मोड वाला ही यूज़ करूँगा, मैं यूज़र स्पेस नेम नहीं यूज़ कर सकता, यूज़र अंडरस्कोर नेम यूज़ करूँगा। यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू किसके हो, इज इक्वल टू वो वैल्यू जो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फीड की है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही उठा लेता हूँ, मी डॉट txt यूज़र नेम इसने टाइप की होगी नेम। अब यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि ये चीज़ हमारी जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग के दोनों तरफ मैं अपने सिंगल कोटेशन मार्क भी लगाना चाहूँगा। तो एक सिंगल कोटेशन मार्क तो मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैंने इसके अंदर लगा दी, और दूसरी जो सिंगल कोटेशन है वो यहाँ पे मैं एम्परसेंड करूँगा, और डबल कोटेशन के अंदर मैं एक सिंगल कोटेशन जो है वो कॉन्केटिनेट कर दूँ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने कोई गलती की है, इसको मैंने गलती नहीं की बल्कि यहाँ पे मैंने इसको स्पेसेस देनी है। यहाँ पे इसको मैंने स्पेस दी और इसको भी मैंने स्पेस दी, और यहाँ पे भी मुझे स्पेस देनी चाहिए, यहाँ पे भी स्पेस देनी चाहिए, और ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, rs डॉट फाइंड फर्स्ट, पहला रिकॉर्ड तलाश करो, कौन सा, जिसका यूज़र नेम वो हो जो यूज़र ने txt यूज़र नेम के अंदर लिखा है। अब यहाँ पे आप जो है वो txt यूज़र नेम की जगह पे आप ये वाला txt यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी में ऑलरेडी txt यूज़र नेम की वैल्यू पड़ी है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बेहतर ये है कि आप यही यूज़ करें txt यूज़र जो है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने ट्रिम करके ये चीज़ डाली हुई है। तो बहरहाल अगर आप नहीं भी करते तो यहाँ पे उसने ट्रिम और वो चीज़ चेक कर ली है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम दोबारा से चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप txt यूज़र नेम भी उठा सकते हैं कि अगर उसने कुछ टाइप किया है तो तब भी। तो नेक्स्ट हम यहाँ से जो है वो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम फाइंड फर्स्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसको वो मिला भी है या कि नहीं मिला। तो या उसको चेक करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ की हम मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे एक इफ़ rs डॉट नो मैच एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू, देन इफ rs डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू, देन अब नो मैच का क्या मतलब है कि rs रिकॉर्ड सेट के अंदर जो मैंने फाइंड फर्स्ट किया है rs डॉट फाइंड फर्स्ट यूज़र नेम, अगर तो वो उसको rs डॉट नो मैच का मतलब ये है कि ये मैच किसी के साथ यूज़र नेम जो है वो नहीं हुआ। मतलब दूसरा कहने का ये है कि ये आपको यूज़र नेम अपने डेटाबेस के अंदर मिला ही नहीं, ये यूज़र नेम हमें नहीं मिला। तो जब यूज़र नेम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, मी डॉट सबसे पहले जो हमने लेबल बनाया था नो रिकॉर्ड जो है वो यूज़र नॉट एग्जिस्ट का, कि यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता,
उसको मैं विजिबल जो है वो ट्रू कर देता हूँ। मी डॉट ext या lbl था उसका, मी डॉट lbl यूज़र नेम को हम चेक करें, डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दो कि जो lbl यूज़र नेम था जिसमें हमने लिखा था कि यूज़र नॉट फाउंड, उसको वो ट्रू कर दे। और दूसरा काम क्या करे, मी डॉट txt यूज़र अंडरस्कोर नेम, ये जो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, डॉट सेट फोकस कर दे कि आपका फोकस जो है वो यूज़र नेम वाली फील्ड के ऊपर ले जाए क्योंकि आपने यूज़र नेम गलत टाइप किया है। और दूसरा ये भी करे कि मी डॉट txt पासवर्ड को पासवर्ड इज इक्वल टू इसको एम्प्टी कर दे, पासवर्ड को खाली कर दे अगर यूज़र ने पासवर्ड भी लिखा हुआ है तो उसके बाद क्या करे, एग्जिट सब कर जाए और यहाँ पे एंड इफ कर। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने सिर्फ यूज़र नेम चेक कर लिया कि मेरा जो यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको मैसेज आपने जो है वो मैसेज दे दिया एक लिहाज से, लेबल यूज़र नेम डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू करने का मतलब ये है कि जो लेबल हमने बनाया था कि यूज़र जो है वो आपका सही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट है, उसको विजिबल कर दिया तो यूज़र को मैसेज चला गया कि ये यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ ही आपने यूज़र नेम को सेट फोकस कर दिया और अपना पासवर्ड जो है वो खाली कर दिया और वहाँ से एग्जिट करके दोबारा से उसको कहा कि आप यूज़र नेम इंसर्ट करो। अब जब आप एग्जिट करेंगे दोबारा से यूज़र नेम के ऊपर आप जाएंगे तो आप दोबारा से उसको क्या करेंगे, एंड इफ के बाद मैं यहाँ पे विजिबल दोबारा से उसको यूज़र नेम वाले को फॉल्स कर देता हूँ, दोबारा से उसको ऑफ कर देता हूँ। मी डॉट lbl यूज़र नेम डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि दोबारा से वो यूज़र नेम टाइप करके आएगा। अगर दोबारा वो गलत टाइप करता है तो फिर से जो है वो उसको ये यूज़र नेम का वाला जो विजिबल है फिर ट्रू हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे वो ट्रू नहीं होता तो उसको फॉल्स कर दे। अब फॉल्स करके हम अब पासवर्ड को चेक करेंगे। अब सिंपल हमने यूज़र नेम तो चेक कर लिया, अब इसका मतलब क्या है कि यूज़र नेम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, यूज़र नेम हमें मिल चुका है। तो अब हम सिर्फ पासवर्ड को वेरीफाई करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर से। अब मैं उस पर क्या लिखूँगा, इफ़ RS और साइन अप एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड नॉट इक्वल टू मी डॉट txt पासवर्ड देन मी डॉट lbl पासवर्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दो। और क्या करो, मी डॉट txt पासवर्ड डॉट सेट फोकस कर दो और एग्जिट सब कर दो, एग्जिट सब और एंड इफ को हमने पीछे लिखना है, यहाँ पे वो उसको एंड इफ कर दे। अब इसका क्या मतलब है, जब यूज़र नेम हमने चेक कर लिया अपने पासवर्ड के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर से यूज़र हमें मिल गया, अब हमने क्या चेक करना है कि अगर पासवर्ड जो डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है इस यूज़र का, जो यूज़र हमें मिल गया है, तो फिर ज़रा यूज़र हमें मिला है तो तभी ये एग्जिट सब करके आया है। एग्जिट सब मतलब है यहाँ से नहीं हुआ। अगर यूज़र मिल गया है, यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ RS डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू, अगर यूज़र नहीं मिला तो ये सारा करे वरना आगे चला जाए। अगर यहाँ से वो एंड इफ के बाद आगे आया है तो इसका मतलब ये है कि हमें यूज़र जो है वो मिल चुका है। अब सिंपल हमने उसको पासवर्ड को मैच करना है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड मैच करेंगे। अगर पासवर्ड जो है वो जो यूज़र ने पासवर्ड उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है और जो पासवर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर सेव है, अगर वो दोनों आपस में मैच नहीं करते, वो दोनों आपस में नॉट इक्वल टू हैं, दोनों आपस में मैच नहीं करते, तो क्या करें, पासवर्ड वाले को विजिबल ट्रू कर दे कि आपका पासवर्ड ठीक नहीं है, पासवर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस कर जाए और यहीं से एंड सब कर जाए।
अगर यूज़र तो मिल गया लेकिन पासवर्ड नहीं मिला तब भी एग्जिट सब कर जाए। पहले में हमने ये चेक किया कि अगर यूज़र नहीं मिला तब भी एग्जिट सब कर जाए, और जब पासवर्ड नहीं मिला तब भी वो एग्जिट सब कर जाए। अब दोनों जगह पे अगर एग्जिट सब नहीं हुआ, कंट्रोल हमारा एंड इफ के बाद आ चुका है, इसका क्या मतलब है कि हमारा यूज़र भी ठीक है, यूज़र भी पासवर्ड से मिल चुका है और पासवर्ड भी जो है वो डेटाबेस से मिल चुका है। तो अब हमारा जो ये यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, हमारा यूज़र ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे उसको क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो काम रह गया वो ये है कि हमारा जो फॉर्म है जो हमने विजिबल नॉट विजिबल कराना है यूज़र को, आगे जहाँ ले के जाना है वो चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अगर उसको मेन मेन्यू पे ले जाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ करंट प्रोजेक्ट डॉट ऑल फॉर्म्स, और इसके अंदर हमारा एक फॉर्म पड़ा है मेन मेन्यू डॉट इज लोडेड, एक प्रॉपर्टी होती है इज लोडेड इज इक्वल टू ट्रू, देन अगर, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे करंट प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉर्म पड़े हैं उसके अंदर मेन मेन्यू का जो एक फॉर्म है जो मैं खोलना चाहता हूँ, अगर यूज़र मेरा ठीक है, यूज़र ने सही क्रेडेंशियल्स जो है वो पुटअप किए हैं, सबमिट किए हैं, यूज़र मेरा ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको मेन मेन्यू जो है वो खोल के दो। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो सारे फॉर्म हैं उसमें मेन मेन्यू का जो फॉर्म पड़ा है, अगर वो ऑलरेडी इज़ लोडेड इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो ऑलरेडी खुला हुआ है, मतलब क्या है, पहले तो ये है कि खुला हुआ नहीं होगा, अगर खुला हुआ है, अगर प्रोग्राम के दरमियान में कहीं आपने लॉगिन करवा लिया है तो आपने ये चेक करना है कि वो ऑलरेडी खुला हुआ तो नहीं है। अगर खुला हुआ है तो उसको क्लोज करके दोबारा खोल दें, और अगर नहीं खुला हुआ तो उसको ओपन कर दें, सिंपल। क्योंकि वो ये होता है कि अगर आप खुले हुए फॉर्म को ऑलरेडी बैक पे हो सकता है वो खुला हो, तो उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर आएगा। उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू कमांड, एक ऑप्शन कमांड है, डॉट क्लोज, उसको हम दे देते हैं फॉर्म को हमने क्लोज करना है, और कौन से फॉर्म को क्लोज करना है, मेन मेन्यू फॉर्म को क्लोज कर दो, और फिर क्या करो, डू कमांड डॉट ओपन, डू कमांड मैंने गलत लिख दिया, cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, यही वाला फॉर्म ओपन कर दो। फॉर्म ओपन हो गया, उसके बाद हमने एल्स में आपने यही दोबारा लिख देना, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, फिर एंटर करते हैं, और यहाँ पे इस इफ को एंड इफ कर देते हैं। और अब यहाँ पे इस पूरी इफ का क्या मतलब है कि अगर फॉर्म में से मेन मेन्यू का फॉर्म ऑलरेडी खुला तो उसको बंद कर दो, डू कमांड डॉट क्लोज बंद करो और दोबारा ओपन कर दो, और अगर नहीं खुला हुआ तो सिंपल उसको खोल दो, ओपन कर दो, तो ये काम कर लेगा। उसके बाद हमने लॉगिन फॉर्म को क्लोज कर देना है, मेन मेन्यू खुल जाएगा तो लॉगिन फॉर्म को हम क्लोज कर देंगे, यानी जिस फॉर्म पे हम कोड लिख रहे हैं उसको हम क्लोज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डू कमांड डॉट क्लोज एसी फॉर्म, और यहाँ पे हम बजाय फॉर्म का नाम लिखने के मी डॉट नेम कर देते हैं, कि जिस फॉर्म के ऊपर मैं कोड लिख रहा हूँ उसका नाम मैंने उसको रेफ़र कर दिया। ये एक तरीका है कि बजाय हमने ऊपर मेन मेन्यू लिखा क्योंकि ये फॉर्म दूसरा है, ये फॉर्म क्योंकि वही है जिसके ऊपर मैं कोड लिख रहा हूँ, और वही फॉर्म जो है वो मैंने क्लोज करना है, तो उसको मैंने मी डॉट नेम उसको दे दिया। इसी फॉर्म के बजाय आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉगिन फॉर्म के ऊपर मैं कोड लिख रहा हूँ, सिंपल मैं FRM फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन या जो भी मैंने उसका नाम रखा है
वो मैं दे सकता हूँ। अगर मुझे नाम याद नहीं है तो मैं सिंपल यहाँ पे डू कमांड डॉट क्लोज एसी फॉर्म मी डॉट नेम रख लूँगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म का नेम उठा लेगा और उसको क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो हमारी क्लोज हो जाएंगी। ये हमारे फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हमारा इसको हम डिबग करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। कोई गलती नहीं है फ़िलहाल। ये हमारा कोड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे ये मैं बैकएंड पे खोलो तो इसको भी मैं नो करता हूँ। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, इसको मैं रन करता हूँ। ये मेरा फॉर्म खुला। सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये इस पे वो था कि ये दोनों फील्ड खाली हैं, तो क्या करेगा ये, रिक्वायर्ड फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, आप ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अब मैं इसको यूज़र नेम वो देता हूँ जो डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है। हसन दे दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3 और ओके कर दिया। ये देखिए हसन उसने कहा इनवैलिड यूज़र नेम, ये यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये यूज़र है ही नहीं हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे उसको ये देता हूँ जो ओरिजिनल यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है, बल्कि पासवर्ड में इसको गलत देता हूँ, अब देखें वो क्या करता है। देखें यूज़र को उसने ख़त्म कर दिया, यानी कि यूज़र ठीक है हमारा, लेकिन उसने किया इनवैलिड पासवर्ड, कि आपका जो पासवर्ड है वो वैलिड नहीं है। यूज़र के ऊपर से वो हट गया, क्योंकि यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है। यूज़र को पता चल जाएगा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं नाम ठीक लिख रहा हूँ तो क्यों नहीं ये कर रहा, तो इसलिए हमने उसको ये बताना है अलग अलग कि ये यूज़र नेम या अब ये वैलिड। अक्सर लोग ये बनाते हैं, उसमें यही होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड और इनवैलिड, उसमें यूज़र को पता नहीं चलता कि ये मेरा यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। यहाँ पे आपको अलग अलग पता चल रहा है कि यूज़र नेम अगर ठीक है तो पासवर्ड पे आपको मैसेज देगा, अगर पासवर्ड ठीक है और ये गलत है तब उस पर वो मैसेज देगा। तो ये मैं अब ओरिजिनल पासवर्ड इसमें एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके करता हूँ। देखें क्या करता हूँ, ये देखें हमारा मेन मेन्यू खुल गया। ये वो सेव चेंजेस वाला ये दे रहा है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि लॉगिन फॉर्म को क्लोज कर दो, उसको मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए वो ये मैसेज दे रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। दोबारा से मैं लॉगिन फॉर्म अपना जो है वो ओपन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म जो बनाया मैंने, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखें वो ये देगा। अब मैं यहाँ पे गलत यूज़र दे देता हूँ और पासवर्ड भी कुछ दे देता हूँ, तो क्या कहेगा, यूज़र नेम जो है वो इनवैलिड है, वो यहाँ से आपको आगे नहीं जाने देगा। यूज़र में ओरिजिनल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 5 फर्स्ट के गलत दे दिया, तो क्या करेगा, इनवैलिड पासवर्ड। अब मैं ठीक पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके करता हूँ। ये देखिए मेरा मेन मेन्यू जो है वो खुल जाएगा। यहाँ से मैं अपना काम कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये वापस हमारा चला जाएगा। एक और चीज़ चेक करनी रह गई है, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ भी चीज़ टाइप नहीं करता और कैंसिल प्रेस कर देता हूँ। देखिए इसने एक्सेस को क्लोज कर दिया है, हमारा एक्सेस क्लोज हो चुका है। देखिए हमने दोबारा जो है वो खोला है अपना, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म मैंने खोला है और आपको इसकी तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो मैंने बता दी है कि किस तरीके से काम करता है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे इंशाल्लाह, हम ये देखेंगे कि यूज़र्स के हवाले से, ये जो यूज़र्स हमारे जो है इनके हवाले से देखेंगे कि हम किसी चीज़ को अनेबल और डिसेबल किस तरीके से कर सकते हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से सेव करते हैं और डाटाबेस के अंदर हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़र की इंफॉर्मेशन, उसका रोल, उसका डेट ऑफ बर्थ कह लें, उसको बर्थडे विश करना है वो कह लें, उसके बाद उसका रोल कौन सा है, डाटा एंट्री है, कौन सा रोल है, वो किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है, उस हवाले से उसको ऑथराइजेशन कैसे देनी है, वो चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर ज़रूर देखेंगे। उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।